आपकी खुशियों में छा जाएगी रंग जब मेरे जैसा दोस्त होगा आपके संग। नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम सलीम कुमार है और जैसा कि आप जानते हैं हमने एक बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मात्र 3 महीने में आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज से पहले हमने 4 वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देखें। उनमें बिल्कुल बेसिक समझाया गया है, फिर ये सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, के शब्द आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगी, हम पढ़ेंगे, मेहमान जाएंगे। तो देखो, मैं आऊंगा, गा की आवाज, वह आएगी, गी की आवाज, हम आएंगे, गे की आवाज, मेहमान जाएंगे, गे की आवाज। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे की आवाज आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब चलो मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल बता देता हूं। अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, वो ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो बच गया हमारा वैसे के वैसे लिख देते हैं। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद नोट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और सेल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब चलो हम विल और सेल को अलग कर लेते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर जैसे ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। और अगर आप सेल का प्रयोग करोगे तो सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। अब चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, मैं जाऊंगा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसका हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, गा, और गा हमारा कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलो अब हम इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले एफर्मेटिव का रूल पर ध्यान दीजिए, आप रूल पर ध्यान दो, फिर हम वहां सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव में क्या लिखना, सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, सेल का प्रयोग किया जाएगा यानी कि सेल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना को कहते हैं गो, आई सेल गो। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो तीसरे नंबर पर नोट लगा दो, आई सेल नॉट गो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाएगा और ये बन जाएगा सेल आई गो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब चलो भाई, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, हम छत पर लाल किला के सामने पतंग उड़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो शुरू करो, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद वी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, सेल का प्रयोग किया जाएगा, सेल। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाना को कहते हैं फ्लाई, उसके बाद है पतंग यानी कि काइट, उसके बाद है के सामने, पीछे से बना रहे हम, के सामने, इन फ्रंट लाल किला, रेड फोर्ट, छत पर, ऑन द रूफ। ये हमारा सेंटेंस बन गया, वी शैल फ्लाई काइट इन फ्रंट रेड फोर्ट ऑन द रूफ। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ये वी शैल तीसरे नंबर पर नॉट फ्लाई काइट इन फ्रंट रेड फोर्ट ऑन द रूफ। और आप इसका इंटरोगेटिव बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो, शैल वी फ्लाई काइट इन फ्रंट रेड फोर्ट ऑन द रूफ। तो भाई साहब ये हमारी कुछ सेंटेंस थी। अब चलो भाई, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सेंटेंस समझ में आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में एक्सरसाइज देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। और सबसे पहले मैं आपको इसका रूल बता देता हूं, हमारा टेस्ट का रूल क्या है। मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे और 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड में सोचकर आप उस जवाब का आंसर दोगे और रूल आपको अपनी स्क्रीन पर हर चीज नजर आएंगे। तो देर मत कीजिए, स्टार्ट प्रैक्टिस करिए। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैं जाऊंगा, हम किताब पढ़ेंगे, तुम टीवी नहीं देख
देखोगे? मैं केजरीवाल को पत्र लिखूंगा। पिताजी तुम्हें पीटेंगे। तुम अंग्रेजी बोलोगे। हम सेब नहीं खाएंगे। क्या तुम पतंग उड़ाओगे? हम मोबाइल खरीदेंगे। सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा। मैं तुम्हें शादी में नहीं बुलाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेहमान जाएंगे। राधिका पत्र नहीं लिखेगी। वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा। मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। तुम झूठ नहीं बोलोगे। क्या तुम मुझसे बात करोगे? क्या तुम यह फिल्म देखोगे? क्या हम एक साथ पढ़ेंगे? तुम्हारी मम्मी खाना नहीं पकाएगी। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? तुम क्या सोचोगे? तुम कब सोचोगे? तुम एग्जाम में पास होगे। तो गाइस ये कुछ हमारी टेस्ट थी ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और आई होप इस वीडियो को एक अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार और देख लीजिए और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लगा देता हूं ताकि आपकी और भी प्रैक्टिस स्ट्रोंग हो जाए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका हर सेंटेंस का तीन तीन बनाना है। एक के तीन एक के तीन एक के तीन, यानी कि एक सेंटेंस का एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा आई विल नॉट गो। क्या मैं जाऊंगा विल आई गो। वह आएगी सी विल कम, वह नहीं आएगी सी विल नॉट कम। क्या वह आएगी विल सी कम। ठीक है, तो इस प्रकार। और मैंने जैसा कि कहा आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, बट और शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ ही किया जाएगा। अब कितने भी सेंटेंस बनाओ, मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं पढ़ूंगा आई विल रीड, मैं अखबार पढ़ूंगा आई विल रीड टू न्यूज़पेपर्स, मैं तुम्हें पीटूंगा आई विल बीट यू। सो गाइज टेक केयर, बाय, बी हैप्पी, अपना ख्याल रखना। सो गाइज ये हमारी प्रैक्टिस थी और आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है और हम आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कराएंगे। बिकॉज दैट मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं 3 महीने में अंग्रेजी सिखा दूंगा, चैलेंज कर दिया मैंने। सो गाइज बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।